हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसमें मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका और 3 नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों इसको बोला जाता है? जैसे मान लीजिए एक मशीन का दाम है 10,000 रुपया, ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% है, तो 10,000 का 10% निकालिएगा तो 1,000 आएगा, और 1,000 जो डेप्रिसिएशन है ये सभी वर्षों के लिए आ जाएगा। ठीक है, सभी वर्षों के लिए 1,000 चार्ज होगा, मतलब 10,000 रुपया में हर साल चार्ज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी हम लोग इसी मेथड पर क्वेश्चन बना ही रहे हैं, टॉपिक चेंज नहीं किया है, लेकिन हर क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आज भी जो क्वेश्चन बताएंगे इसमें क्या है, 10 मशीन है। कितना मशीन है? 10 मशीन है, 10 मशीन है। तो 10 मशीन है, उसमें से कुछ को बीच में बेच दिया जाता है, फिर कुछ नया मशीन खरीदा जाता है, तो मशीन में जो प्रॉफिट है लॉस होता है इसको भी निकालने हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको बनाइएगा तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन बन जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा आखिर तक देखिए, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको क्या है कि हार्ड क्वेश्चन जो है बनने लगेगा आपको, क्योंकि इसमें 10 मशीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं, देखिए इसको ठीक से। ऑन 1 अप्रैल 2015 मानस लिमिटेड परचेज 10 मशीन। मानस लिमिटेड 10 मशीन खरीदता है 30,000 ईच, 30,000 रुपये। एक मशीन का दाम 30,000 रुपया है, तो 10 मशीन का कॉस्ट कितना होगा? 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 लाख रुपया, मतलब 3 लाख का मशीन। याद रखिएगा, कब खरीदा? 1 अप्रैल 2015 को। इसको ध्यान रखिए, पहला साल कब शुरू किया इसको ध्यान रखिए। फिर देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 10% है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। और कौन मेथड में? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन में, मतलब कि फिक्स्ड मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% है। और कब तक का बनाना है इसको देख लीजिए, बोलता है यू आर रिक्वायर्ड, मैंने बनाना, आपको बनाना है प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019। 15 को मशीन खरीदा गया है, अब 19 तक अकाउंट बनेगा। तो पहले याद रख लीजिए अकाउंट 4 साल का बनेगा, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। ठीक है, 4 साल का अकाउंट बनाना है। तो याद रखिए, अगर हम लोग जब इसमें क्या बनाना है, मशीन अकाउंट, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट लिख लिए हम लोग, फॉर्मेट बना लेंगे। तो अगर 2015-16 का बना रहे हैं, तो जिस साल का बना रहे हैं इंफॉर्मेशन उसी साल का पढ़िएगा एसेट के लिए, उसके बाद वाला का नहीं पढ़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन औचपोच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो अगर 15-16 का बना रहे हैं हम लोग, माने अप्रैल में साल शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, तो 15 एंड 16, 31 मार्च 16 तक देखना है, उसके बाद का नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले आ जाइए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट 2015 अप्रैल 1 को। जब मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। एक मशीन का दाम 30,000 और 10 मशीन का कितना होगा? 3 लाख। इस साल में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, पूरा पढ़ लिए, फुल स्टॉप हो गया। 2015-2016 मार्च 31, एम मतलब मार्च समझिएगा, मार्च 31। बाय लिखेंगे डी डेप्रिसिएशन, तो यहाँ डेट लिख दी हम, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10% डिप्रिसिएशन है, वो 3 लाख पर है, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000 हुआ, एक साल कंप्लीट हो गया। अब दोनों से टोटल करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए। तो देखिए ये कौन चीज है, डेबिट साइड तो मालूम ही है, लिख देते हैं, अगर मालूम नहीं है तो डेबिट और क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन लिख दें यहाँ पर, उसके बाद टोटल करते हैं, इधर भी 3 लाख हुआ, इधर 3 लाख हुआ, तो 3 लाख में 30,000 को अगर लेस करते हैं तो बचा 2,70,000। इसको आगे साल ले जाएंगे, मतलब ये 15-16 के 16-17 में ले जाएंगे। 2,70,000 रुपया 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बेटी 2,70,000 रुपया। अब फिर पढ़ा जाए 2016 का इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ाएंगे, बनाएंगे 16-17, माने 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक। ऑन 30 जून 2016 1 मशीन आउट ऑफ द 10 मशीन, मन 10 में से एक मशीन को जो कि परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2015 को, वो सोल्ड 24,000, उसको 24,000 में बेच दिया गया। मन 10 में से एक मशीन को 24,000 में बेच दिया गया, मशीन को सेल कर दिया गया। तो 2016 JUNE जून, हम जे लिख के टान दिया है, ठीक है, जून 30, देखिए बाय बैंक अकाउंट 24,000 रुपये इसको सेल कर दिया गया।
जब किसी भी मशीन को हम बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, याद रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अगर मशीन को कम में बेचा गया तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा सिंपली। तो ऐसे में क्या करेंगे, मशीन का पूरा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। तो 2016-17 बना रहे, कॉस्ट ऑफ वन मशीन, एक मशीन का दाम कितना 30,000 है, तो 30,000 का मशीन को बेच दिया गया है। तो जिस दिन बेचा गया उस दिन उसका क्या कॉस्ट होगा ये निकालना पड़ेगा। जिस दिन मशीन को बेचा गया उस दिन उसका क्या कॉस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जून 2030 को मशीन बेचे बाय बैंक 2400 रुपया कर दिए। मशीन हमारे पास जून तक रहा, तो 1 अप्रैल से 31 जून, 1 अप्रैल से 30 जून, 30 जून कितना महीना होगा, 3 महीना। तो इसमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर लेस करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर 2015 एंड 16, 30,000 रुपया का मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन है, तो एक्चुअली में कितना डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर का, कि 3,000, तो 27,000 बचा। तो ये देखिए रिटेन डाउन वैल्यू मतलब मशीन का घटा हुआ दाम, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ 1/4/2016, ठीक है। सेकंड ईयर में जो मशीन 30,000 का पहले साल में था, 1 साल का डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, कितना हो गया 30,000 रुपया, बचा 27,000 रुपया। रिटेन डाउन वैल्यू मतलब घटा हुआ दाम। अब ये बेचे जून को, तो फिर कर दिए यहाँ पर लेस कर दिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ, डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने फिर घटा देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये 30,000 रुपया है, 30,000 का 10% कितना महीने का, 3 महीने का, 3/12। ये डेप्रिसिएशन आपको 3 महीने का चार्ज होगा इस साल, ठीक है। 1 मिनट हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा कैलकुलेटर छूट गया था, चलिए। 30,000 का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1200, 30,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1200, 750 रुपया। ₹750, तो ये हो गया 26,250 रुपया। अब इसको बोलेंगे WDV, इसको अब हम मिटा देंगे, थोड़ा उतार लिएगा इसके, WDV ऑन 1/6/2016 जब मशीन को बेचा गया, इसका दाम कितना है 26,216, बेचा कितना में गया, इसको 24,000 रुपया में, तो लॉस हो गया। तो लेस कीजिए सेल प्रोसीड्स, बेचा गया इसको कितना में 24,000 रुपया में, तो 2,250 रुपया ये मशीन को गया लॉस ऑन सेल। तो जरा समझ लीजिए इसको, ठीक है। जब किसी मशीन को बेचेंगे तो उसका पूरा हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री का मतलब 30,000 रुपया का मशीन था पहले साल में, 1 साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 27,000 बचा। उसके बाद जब सेकंड ईयर हम बेचने जा रहे हैं तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन फिर चार्ज किया, कितना 750 रुपया, कितना हो जाएगा ये 750 रुपया, क्लियर है। उसके बाद उसको घटाने के बाद 27,000 में 750 रुपया का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 26,250, 1/6, ठीक है, ये सॉरी 30/6, 1/6 नहीं है, ये 30/6 है, 30 जून को बेचा गया, सॉरी यही चीज है 30/6, 30 तारीख को जब जून को बेचा गया तो दाम था 26,250 रुपया। सेल कितना इसमें रिसीव हुआ, सेल प्रोसीड्स 24,000 रुपया, सेल प्रोसीड्स कितना है 24,000 रुपया, तो लॉस ऑन सेल 2,250 रुपया, तो 2,250 रुपया का लॉस हो गया। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। बाय एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये एक्चुअली में क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया 2,250। एक मशीन खत्म हो गया, 9 मशीन बचा हुआ, याद रखिएगा। उसको वर्किंग उतार लीजिए, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये लॉस निकालना हम समझ गए, एक मशीन 30,000 का बेच दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद हम, अभी 9 मशीन बचा हुआ है। एक मशीन 3 लाख का मशीन था, 30,000 का बेच दिया, अभी 2,70,000 का मशीन हमारे पास बचा हुआ है, 9 मशीन। ठीक, और कुछ पढ़ लेते हैं। सोल्ड 24,000 एंड ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017, तो हम बना रहे 16 और 17 बना रहे, तो मार्च में खत्म हो जाएगा। ये 31 दिसंबर बोल रहा है, तो मार्च के बाद का वो डेट है, तो भूल जाते हैं उसको हम लोग। अब आते हैं हम लोग 2016 2017, मार्च 31। अब निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम डिटेल कर देते, बता लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ 9 मशीन, कॉस्ट ऑफ 9 मशीन। देखिए कितना मशीन था, याद रखिए 10 था, 10 में एक बेच दिया 30,000 का, तो 2,70,000, इसका 10% निकालेंगे, तो 10% आएगा कितना, 27,000 रुपया का डेप्रिसिएशन। इस साल क्या हो गया, ये डेप्रिसिएशन, याद रखिए 27,000 रुपया का डेप्रिसिएशन। यहाँ लिख देंगे 27,000 रुपया, टोटल कर देते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन है, नहीं है। 2,70,000, 2,70,000 घटा कर देखते हैं। 2,70,000 माइनस 24,000 माइनस 750 माइनस 2250 माइनस 27,000 का डेप्रिसिएशन, बच गया कितना, 2,16,000 रुपया। इसको बैलेंस सीडी कर देते हैं। क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। हाँ, तो कितना है था फिगर, भूल जाते हैं, 2,16,000, 2,16,000। अभी 2 साल का बना है, 19 तक बनाना है हम लोग को, ठीक है। चलिए वर्किंग बता लीजिए, 17 16 17 का पूरा बेचने का बता दिए। डेप्रिसिएशन 9 मशीन का निकालेंगे, ठीक है। एक मशीन बिक्री हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ठीक है। अगर ले लिए तो ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम, 2,16,000 रुपया, 2,16,000 रुपया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब 17 और 18 बनेंगे। इसका पहले 5 या 6 क्लास ले चुके, इसको देख लीजिएगा, समझ में आता है, क्योंकि सब इसी मेथड से बना रहे हैं अभी। हाँ, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जरूर है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें जरूर है। अब आते हैं 2017 और 18। 17 अप्रैल 1 2,16,000 टू बैलेंस बीडी, 2,16,000 रुपया। अब हम लोग 17 और 18 के इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, 17 और 18 का, 16 है, ठीक है, 16 पूरा लगना चाहिए, 2,16,000। फिर देखिए यहाँ पर एंड ऑन 31 दिसंबर। अब हम लोग 17 और 18 की इन्फॉर्मेशन, जिस साल का बनाएंगे इन्फॉर्मेशन उसी साल का। एंड ऑन 31 दिसंबर 2017 वन मशीन वह सोल्ड 25,500, एक मशीन और बेच देगा 25,500 में। तो ये 2000 कितना है, 17 ही है, या डेट 2017 दिसंबर है 2017।
दिसंबर को एक और मशीन बेच दिया गया, तो भाई क्या कर देंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट। एक और मशीन बेच दिया गया, कितना बेच दिया गया, 25,500, 25,500 रुपया। ये फिर एक मशीन सेल हो गया, यहाँ लिख दिया सेल प्रोसीड्स, सेल हो गया, एक और मशीन सेल हो गया। अब जब जिस मशीन को बेचेंगे उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, या ये उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अब आते हैं 17-18, एक और मशीन बेच दिया गया, एक और मशीन बेच दिया गया, तो 2017 एंड 18, ठीक है। दूसरा मशीन बेच दिया गया, कॉस्ट ऑफ मशीन, चलिए सोल्ड लिख देते हैं, कितना रुपया का है, एक फिर 30,000 का मशीन बेचा गया। इसमें डेप्रिसिएशन जो है पिछला 2 साल का निकालिए, 3,000 3,000 6,000 रुपया, इसको निकाल लीजिए, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2015-16, 2016 एंड 17, तो कितना, 3,000 रुपया और 3,000 रुपया, 6,000 ऑलरेडी घट चुका है दाम इसका 2 साल के बाद, तो कितना हो गया, 24,000, ठीक। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18, इसमें कितना महीने का, दिसंबर तक रहा मशीन, 31 दिसंबर, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना महीने होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ, 9 महीना का डिप्रिसिएशन की, यहाँ पर लेस करेंगे, यहाँ पर डिप्रिसिएशन फॉर 9, या एमएस को मतलब मंथ समझिएगा, ठीक है। तो ये 30,000 रुपया का मशीन है, इस पर 10% का डिप्रिसिएशन है इस साल, कितना महीने का, 9 महीना का, दिसंबर तक का, अप टू दिसंबर 31 दिसंबर तक का। चलिए निकालते हैं, 30,000 इंटू 10 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 1200 बराबर 2,250 रुपया का, और डिप्रिसिएशन है कितना का, 2,250 रुपया का, यहाँ पर चार्ज कर दिए, यहाँ दिसंबर तक का डिप्रिसिएशन, दिसंबर 31। बाई क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका कितना डेप्रिसिएशन है, 2,250 रुपया। अब आ जाइए, जिस इन मशीन को बेचे उसका कॉस्ट कितना है, घटा दिए, यहाँ पर 24,000 है, अभी तक का वैल्यू कितना, 24,000 था, 24,000 में माइनस 2,250 घटा देते हैं हम लोग, हाँ पूरा 24,000, ठीक है। 21,750, 21,750, ये हो गया WDV ऑन 31/3/2017, जिस दिन मशीन बेच रहे हैं, मशीन कितना बेचा गया, 25,500 रुपया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सेल प्रोसीड्स कितना है, प्रोसीड्स मतलब प्राप्ति, सेल प्रोसीड्स माने प्राप्ति 25,500 रुपया, लेस करेंगे इसका रिटेन डाउन वैल्यू कितना उस दिन था, रिटेन डाउन वैल्यू 21,750, ये हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, या प्रॉफिट हो गया, इस तरह से प्रॉफिट निकाले, एक में मशीन में लॉस था, एक में प्रॉफिट हो गया, तो 25,500 में मशीन को बेचा गया, 25,500 में मशीन को बेचा गया, इसका दाम कितना था, 21,750, जिस दिन मशीन को बेचा गया तो मशीन में प्रॉफिट 3,750 रुपए का मशीन में प्रॉफिट हो गया, कितना रुपया, 3,750, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, लॉस भी आ गया, तो प्रॉफिट इधर लिखेंगे, तो दिसंबर 31 2 लिखेंगे यहाँ पर,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एस्टिमेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 3,750, 3,750। अभी और पढ़ लेते हैं, देखिए अभी तो यहाँ तक पढ़ा, मशीन बेचा गया। फिर अ न्यू मशीन वॉज परचेज, एक और मशीन वॉज ऑन 30 सितंबर 2018, 30 सितंबर 2018। तो सितंबर आपको मार्च के बाद आता है, तो चलिए 19 में आएगा। ये कब आएगा? 19 में। तो अब आते हैं हम लोग नॉर्मली जो करते हैं यहाँ पर 2017 और 2018। अब कितना मशीन बच गया? 8 मशीन। कितना मशीन बच गया? 8 मशीन। 8 मशीन का डेप्रिसिएशन फिर निकालिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 8 मशीन का क्या होगा आपको, तो उसको उतार लीजिए पूरा, बहुत बड़ा चीज है वो। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकाले, मशीन का प्रॉफिट कैसे आ गया? 3,750 ये बता दिया आपको। चलिए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं। 2017 18 हो गया, 18 19, 19 को बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आ जाए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 8 मशीन, कॉस्ट ऑफ 8 मशीन। अब 8 मशीन बच गया, 2 बिक गया, 8 मशीन कितना होगा आपको? 30,000 का मशीन था, इंटू आपको कितना रुपया करके, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, 30,000 रुपये एक मशीन का दाम था। 8 मशीन मतलब 8 × 24, 2,40,000, 2,40,000 का था। डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे तो 2,40,000 का 10% कितना आता है? 24,000 रुपया आता है। ये डेप्रिसिएशन हो गया, तो बाकी कितना हो गया यहाँ पर? 24,000 रुपया। अब कुछ करना नहीं, CD और BD कर देना है, और एक साल बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसमें लगता बन ही जाएगा। थोड़ा हमें काम करते, जगह बचा रहे, ठीक है ना। दो 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना था डेप्रिसिएशन? 24,000 रुपया। ये थोड़ा जगह को बचा रहे हैं, जो कि एक साल और बनाना है भी ना, एक साल और बनाना है, एक साल और बनाना है। तो चलिए थोड़ा ऊपर ले आते हैं इसको। जोड़ा जाए 2,16,000, 2,16,000 प्लस 3,750 बराबर 2,19,750, 2,19,750 रुपया। हाँ ठीक है, 2,19,750 ये हो गया, 2,19,750, 750 रुपया। अब घटाइए यहाँ पर, -25,500 माइनस 2,250 माइनस 24,000 इसकल टू 1,68,000। तो आते हैं December 31, तो दिसंबर नहीं होगा, मार्च होगा ना, साल खत्म हो रहा है। दिमाग देखिए हमारा क्या एम हो गया, मतलब मार्च 31, मार्च 31। तो बाई क्या होगा? बैलेंस CD, साल मार्च में खत्म होता है, नोट दिसंबर। 1,68,000, 1,68,000, 1,68,000। ठीक है, दिसंबर, मार्च 31, नॉट दिसंबर। अब आते हैं 2018-19, तो 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना रुपया है? 1,68,000। उसके बाद और कुछ है नहीं,
30 सितंबर 2018 को एक और मशीन खरीदा गया 32,000 का, और कुछ ने मशीन अकाउंट बनाई है। सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट 32,000 का एक और मशीन खरीदा गया। अच्छा बात है, ठीक है। कितना का? 32,000 रुपया का। चलिए इतना दूर देख ले तो कोई दिक्कत ही ना, लोग सब कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ईयर है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम लोग वर्किंग को खत्म कर देते हैं। अब 2018-19 2018 और 19 पहले डेप्रिसिएशन निकालिए। कौन मशीन का? 8 मशीन का 2,40,000 का मशीन बचा है। इसका कितना? 10%। पहले 8 मशीन का कितना है? 2,40,000 तो था ही। इसका कितना परसेंट? 10%। ये 24,000 रुपया का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। फिर एक और मशीन लिया, कितना? 32,000। तो ऑन इस पर इतना हो गया। फिर ऑन 32,000 का मशीन खरीदा गया है, 10%। ये मशीन 30 सितंबर को खरीदा गया। 30 सितंबर से 31 मार्च कितना महीना होगा? सितंबर 30 है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। इसमें 6 महीना का डेप्रिसिएशन। कितना महीने का? 6/12। ये डेप्रिसिएशन हो गया और सीडीबीडी कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ठीक है, अब निकाल लेते हैं। 32,000 का 10% कितना हो गया? इसका आधा 1,600 रुपया। 1,600 रुपया। तो 25,600 रुपया का इस साल क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। और कोई भी इस साल एडजस्टमेंट है नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन। तो 2018 और 2019 मार्च एम मीन्स मार्च 31। तो भाई क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया है? 25,600 रुपया। अब कुछ करना होना है नहीं हम लोगों को, बस खत्म हो गया। अब टोटल करके CDNBD कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, फाइनल ईयर है। 1,68,000 प्लस 32,000, टोटल 2 लाख रुपया। इतना जोड़ना क्या है? सीधा हिसाब है, 2 लाख रुपया है। इधर भी 2 लाख कर देते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपया। 2 लाख में 25,600 घटा देते हैं, माइनस 25,600 बचा 1,74,400 रुपया। तो मार्च 31 1,74,400 रुपया। जो क्या करेंगे? बैलेंस CD कैरी डाउन 1,74,400। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इतना ही बना दे, इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, देख लीजिए पूरा अच्छा से। यही आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट 10 मशीन था। ठीक है, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए खत्म हो गया। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स। उतार लीजिए इसको।